A very pleasant morning, dear students. Welcome to Meta Digital Classes. I hope you all are doing your studies regularly. Students, in last some classes we have discussed some topics which are after, before, in between, comparison of numbers and ordering of numbers. So now today we are going to discuss some questions related those topics. So here first question is, write the numbers as required that come before, in between और after. इस क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि आपको ये जो गिवन टेबल है, यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं। तो इनमें जैसे जैसे आपसे पूछा गया है कि बिफ़ोर, इनके बिफ़ोर क्या आएगा, बिटवीन क्या आएगा, तो वैसे वैसे आपको वो नंबर लिखना है। तो आइए अपन इस टेबल के थ्रू समझते हैं आपको कैसे करना है। तो अब आप ये टेबल देख सकते हैं, इसमें ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 3 के आगे जो ब्लॉक है वो ब्लैंक है, खाली है। तो इसमें आपसे पूछ रखा है कि 2 और 3 के पहले क्या आएगा, बिफोर क्या आएगा। अब इसके सामने लिख रखा है ना बिफोर, मतलब आपसे ये पूछ रखा है कि इन दोनों के पहले बिफोर क्या आएगा। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। यहाँ पे 2 के पहले 1 ही तो आता है। अब नेक्स्ट है अपना, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में 3 और 5 के बीच में एक ब्लॉक खाली है। तो इसमें आपसे ये क्या पूछ रखा है, इन बिटवीन। तो मतलब आपको 3 और 5 के जो बिटवीन में जो नंबर आता है वो इस ब्लॉक में आपको लिखना है। ऐसे ही आपको ये पूरी टेबल फिल करनी है। अगर मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप आपके ये टेबल के सामने आपको दे रखा है कि बिफोर बताना है, बिटवीन बताना है या फिर आफ्टर बताना है। तो ऐसे ये सेकंड टेबल भी आपको कंप्लीट करनी है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पुट द करेक्ट सिम्बल्स इन द प्लेस होल्डर। मतलब आपको सिम्बल्स लगाने, कौन से लगाने हैं आपको, जो अपन ने पढ़े थे ना कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। तो आपको ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंबल्स के काय के, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल के सिंबल हैं। तो इन ये जो खाली ये जो प्लेस होल्डर्स हैं, ये बॉक्सेस हैं जो ब्लैंक है, उनमें आपको लगाना है। तो ये फर्स्ट अपना कंप्लीट है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, 8 और 5। मतलब आप यहाँ इसमें पूछ रखा है कि 8 और 5 में से ग्रेटर देन कौन सा है। तो कौन सा है, 8, ऑब्वियसली 8 होगा। तो अपन ने क्या सिंबल लगाया, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। अब नेक्स्ट है 2 और 3 में ग्रेटर देन कौन सा है। तो 2 और 3 में ग्रेटर कौन सा है, ऑब्वियसली 3 होगा ना। तो अपन को यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर है इसमें अपन को ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब ऐसे ये क्वेश्चंस है। अब ये देखते हैं, अगर अपन इसमें 5 और 5 ये दोनों नंबर इक्वल हैं, तो अपन को कौन सा साइन लगाना है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है अपन को यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ये और क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, एज इट इज़ आपको करते जाना है, कौन सा ग्रेटर देन नंबर है, कौन से इक्वल है। आप साइन ग्रेटर देन का भी लगा सकते हो और स्मॉलर देन का भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको दो नंबर्स में कंपैरिजन ही तो करना है, लेकिन साइन तो एक ही आएगा। जैसे अगर अपन देखते हैं यहाँ पे 31 और 32 दे रखा है। अब इन दोनों नंबर्स में आपको कंपैरिजन करना है, तो ऑब्वियसली एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, लेकिन आपको साइन एक ही लगाना है। या तो आप ग्रेटर देन का लगाएंगे या फिर स्मॉलर देन का लगाएंगे। नेक्स्ट है अपना, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर्स को अरेंज करना। तो आइए अपन देखते हैं कैसे अपन अरेंज करेंगे। यहाँ पे ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, यहाँ पे अपन को दो न्यूमेरिकल्स गिवन है। आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है, इनको जचाना है, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इन सब में से पहले ये देखिए आप नंबर, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स गिवन है आपको, 31 गिवन है, 53, 13 और 35 गिवन है आपको। तो इनमें से पहले आपको ये ढूंढना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा आता है और फिर ऐसे ऐसे करते करते वो लास्ट तक क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट हो जाता है। तो आपको पहले इनमें से सबसे छोटा डिजिट देखना है, तो वो कौन सा होगा, 13 होगा, ऑब्वियसली 13 होगा। आप ये करेंगे कैसे, मैं आपको मेथड बता देती हूँ। ये देखिए टेबल गिवन है आपको और ये ब्लॉक्स गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है,
गिवन नंबर्स, मतलब ये जो दिए हुए नंबर्स है ना आपको एज इट इज़ यहाँ पे उतार देना है। और फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, जो आपको अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो आप अरेंज करोगे ना, जैसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गिवन नंबर्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, अरेंज्ड नंबर्स। तो यहाँ पे आप पूरे गिवन नंबर लिख देना। तो अपन ने अगर यहाँ पे पूरा गिवन नंबर लिख दिया और यहाँ पे अपन ने 13 नंबर को चूज़ किया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे अपन 13 को लिख देंगे। फिर यहाँ से गिवन नंबर्स में से अपन उसको क्रॉस कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही आपको पूरी टेबल करनी है। 13 के बाद 13 को अपन गिवन नंबर वाले में से क्रॉस कर देंगे और अरेंज नंबर में लिख देंगे। फिर अपने पास 3 डिजिट बचेगी। कौन कौन सी है वो, 31, 53 और 35। अब इनमें से आपको सबसे छोटी डिजिट देखनी है, तो वो कौन सी होगी, 31 होगी। तो 31 को आप 13 के बाद लिख दीजिएगा और गिवन नंबर्स में से आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर अपने पास क्या 2 डिजिट्स बचेंगी, 35 और 53। तो इन दोनों में से आप देखिए कि कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 35 बड़ा है। तो ऐसे ही आप 31 के बाद 35 लिख दीजिएगा और गिवन नंबर्स में से क्रॉस कर दीजिएगा और फिर लास्ट में 53। फिर पूरे ये जो गिवन नंबर्स है उसकी पूरी लाइन क्रॉस्ड हो जाएगी और जो अरेंज नंबर्स है उसमें आप देखेंगे कि आपके ये जो सारे ये जो डिजिट्स हैं ये अरेंज्ड हो जाएंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में। ऐसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है। स्टूडेंट्स, अब अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने क्या किया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज किया, मतलब छोटे से बड़े तक का अरेंज किया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें करेंगे अपन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में अपने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज किया और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब उसका एकदम उल्टा करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने छोटे से बड़े नंबर तक का अरेंज किया था, अब इसमें बड़े से छोटे नंबर तक अरेंज करेंगे। तो आइए अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे ये जो देखिए आप 2 ब्लॉक्स गिवन है, इसमें आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो मैं एरो बना रही हूँ यहाँ पे क्या लिखना है आपको, गिवन नंबर, मतलब ये जो दिए हुए नंबर है ना आपको एज इट इज़ यहाँ पे इस फर्स्ट ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक्स है ना इनमें उतारना है आपको। इनमें आप ये सारे डिजिट्स लिख देना। अब फिर यहाँ पे इसके जस्ट आगे जो नीचे जो एक और ब्लॉक है इसके नीचे आपको क्या लिखना है, अरेंज्ड नंबर्स, मतलब जो आप अरेंज करोगे ना उन नंबर्स को लिखोगे आप। ठीक है, तो आपने ये सारे नंबर्स लिख देने हैं यहाँ पे। फिर आप अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, इनमें से आपको सबसे बड़ा ढूंढना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो कौन सा है, यहाँ पे 86 है, तो यहाँ पे अपन 86 को लिख देंगे और ये जो गिवन नंबर ये जो आपने लिखे होंगे ना उसमें से आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे ही आप फिर 86 लिख दोगे, फिर आप उससे अब ये 3 डिजिट्स बचेंगी, फिर आप 86 को क्रॉस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेंगी, ये 3 डिजिट्स बचेंगी। तो इन 3 डिजिट्स में आप देखिएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इन तीनों में से कौन सा है, 63 है ना। तो 63 को यहाँ पे आप अरेंज्ड नंबर में लिख के और गिवन नंबर में से क्रॉस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 86 के बाद क्या आएगा, 63 आएगा और यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास अब 2 डिजिट्स बचे हैं, कौन कौन से हैं वो, 35 और 29। अब इन दोनों में से देखिए कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 35 है ना। तो 35 को आप ये अरेंज नंबर में लिखकर गिवन नंबर में से क्रॉस कर दीजिएगा और लास्ट नंबर अपने पास क्या बचेगा, 29। तो 29 को आप लास्ट में लिख दीजिएगा अरेंज नंबर में से और गिवन नंबर में से क्रॉस कर दीजिएगा। अब लास्ट में आप देखेंगे कि आपके जो गिवन नंबर्स में जो आपने खुद ने लिखा है ना गिवन नंबर टेबल में, वो सारे क्रॉस्ड हो जाएंगे और जो अरेंज्ड होगा वो आपके सारे अरेंज्ड हो जाएंगे, जिस भी ऑर्डर में आपको अरेंज करना हो, जैसे अरेंज्ड ऑर्डर में करना हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में करना हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, वो आपके सारे अरेंज्ड हो जाएंगे। और जो आप गिवन नंबर लिखोगे ना, मतलब जो दिए हुए नंबर है वो आप टेबल में लिखोगे तो वो सारे क्रॉस्ड हो जाएंगे। ऐसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। आप पहले इनको एक बार रफ में कर लीजिएगा, फिर आपके कोई भी या तो मुझे सेंड कर दीजिएगा आप, या फिर आपके कोई भी मम्मी पापा हैं उनकी हेल्प लेके उनसे समझ के और अच्छे से आप पूछिएगा कि ये सही है या फिर गलत है, फिर आप अपनी
पेयर नोटबुक में मैथ की में कर लीजिएगा।